गई। कितने घरों के चिराग बुझ गए, किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बाप। लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जो मौत को मात देकर अपने घर वापस लौट आए हैं। लेकिन घर वापस लौटकर उन्होंने जो बीती बताई है वो सच में डराने वाली है। इन्होंने पहाड़ पर हुई तबाही के हर एक मंजर को बयां किया है। वो बता रहे हैं कि जिसका हाथ छूट रहा था, मौत उसको अपने साथ बहा ले जा रही थी। ये वही लड़के हैं जिनकी केदारनाथ में मौत से मुलाकात हुई थी। और माँ से बादल फटाया। बादल फटने के बाद जैसे हम सुबह निकले दर्शन करके, और माँ से जैसे दर्शन कर लिया हमने, निकले तो थोड़ी दूर बाद ही देखा कि वहाँ पर बहुत ही भवंडर मचा हुआ था। ये वही लड़के हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को खेल करते देखा है। लस्से पड़ी थी, लस्से के ऊपर पैर टेक का अलग अलग गए, खोपड़ी भी कटी पड़ी थी। ये वही लड़के हैं जिन्होंने पहाड़ पर आई भयावह तबाही को छू कर देखा है। घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे वहां से। इतने दर्दनाक मौत हुई है। इनकी आपबीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर पहाड़ी और अलग सब कुछ नष्ट हो रहा था, गाँव सब टूटा फूटा था। हमको बहुत पहाड़ी के ऊंचे से निकाले आ रहे थे पकड़ पकड़ के। मौत को मात देकर आए ये युवक शामली के रहने वाले हैं। इन्होंने पहाड़ पर मची तबाही को महसूस किया है। इन्होंने पहाड़ पर गूंजती वो चीखें सुनी है जो अब इनको सोने नहीं दे रही है। केदारनाथ में जो त्राही अभी आई है, जो बादल फटने से वहां पर त्राहिमाम हुआ है और गांव के गांव वहां पर बह गए। उसी के साथ भी सिलावर गांव जो जनपद शामली में पड़ता है, वहां से भी कुछ लोग केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। वो पहले बद्रीनाथ जाते हैं, उसके बाद केदारनाथ में दर्शन करते हैं। केदारनाथ में दर्शन करने के दौरान बादल फटता है। बादल की इतनी तेज वहां पर धमनी थी कि ये लोग सहम गए और पृथ्वी जैसे कि हिल गई हो। और एक जबरदस्त गर्जना के साथ में वहां पर बादल फटा, और बादल की जो उनके साथ वहां का भयानक मंजर रहा है, हम उनसे जानेंगे वहां पर ऐसा क्या हुआ और किस तरह से वो लोग यहाँ तक बचकर पहुंचे हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि ये तबाही शुरू कैसे हुई, कैसे पल भर में मौसम ने करवट ली, कैसे पूरी पहाड़ी पर फटते बादलों की कड़कड़ाहट हुई और कैसे पल भर में आसमान से तबाही बरसने लगी। पहले हम बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ से हम केदारनाथ गए, और केदारनाथ से जैसा ऊपर गए, ऊपर से हम जाले प्रसाद चढ़ा अच्छी तरह से। और जैसे शाम हुई, शाम के टाइम बारिश हुई बहुत जबरदस्त, और माँ से बादल फटाया। बादल फटने के बाद जैसे हम सुबह निकले दर्शन करके, और माँ से जैसा दर्शन कर लिया हमने, निकले तो थोड़ी दूर बाद ही देखा कि वहाँ पर बहुत ही भवंडर मचा हुआ था। वहाँ पर पहाड़ी और अलग सब कुछ नष्ट हो रहा था, गाँव सब टूटा फूटा था। हमको बहुत पहाड़ी के ऊंचे से निकाले आ रहे थे पकड़ पकड़ के। ये अंकित कुमार हैं, कह रहे हैं ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, नीचे सैलाब सितम ढा रहा था, हर तरफ मौत नजर आ रही थी और उसी मौत से इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन भोलेनाथ ने इन्हें बचा लिया और ये मौत को मात देकर घर वापस आ गए। भोलेनाथ की कृपा से बचे सर। बस कुछ नहीं बूझा क्या हुआ हमारे साथ। मतलब इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, बादल फटने से बहुत आदमी मर गए। हम रस्सी तक चढ़ रहे थे, एक रस्सी बीच में से टूट गई, इसमें 28 बंदे नीचे पहाड़ी के नीचे सड़क गए। आप बच गए और जो आपके साथ में थे? हम ऊपर थे, जो बीच में से रस्सी टूटी, जो बोले जा रहे थे उनने रस्सी एक उसके रिबन की रस्सी बना रखी थी। रिबन की रस्सी रेस्क्यू टीम? हाँ जी, उसकी अपना आप ही का रखी थी। कुछ स्क्रू टीम वाले तो बाद में आए थे, उस वाले से भी वह दूसरी वाली रस्सी टूट गई थी। पत्थर भी एक ऊपर से गिर गया था, एक बोला जिम मरा था मेरा। अगर डर की कोई लकीर होती है तो इनके चेहरे पर आप उस लकीर को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर डर की कोई आवाज होती है तो इनके शब्दों में आप इसे सुन सकते हैं। बचकर आने के बाद भी ये सहमे हुए हैं। हर कोई बता रहा है मंजर भयंकर था। अब सोनू कुमार को सुनिए, बता रहे हैं जब पत्थर हटाए जा रहे थे तो किसी का आधा शरीर निकल रहा था, तो कईयों की तो पहचान भी नहीं हो पा रही थी। दिल दहला देने वाले हर मंजर को ये बता रहे हैं। बहुत भयंकर मंजर था सर। क्या हुआ? बहुत, बस दिल में धक धक बहुत तेज हो रहा था कि अब कैसे बचेंगे, कैसे जाएंगे घर पे। घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे वहां से। इतने दर्दनाक मौत हुई है।
ऐसा कितनी मौतें थी? आपने बताया कि आप वहां से स्लिप करते हुए किस तरह से? वहाँ से सर किसी का आधा हिस्सा निकाल लेते पत्थर के नीचे से, कोई वैसे अंदर घुसा हुआ अभी भी ये नहीं पता चल रहा है सर वहाँ पे कितने बंदे मर गए। तो आप लाशों के बीच से? हाँ सर, हम लाशों के बीच से निकल के आ रहे हैं। पहाड़ पर आई इस तबाही में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हर रोज हजारों लोगों को मौत के मुंह से निकाला जा रहा है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। इस युवक को भी सुनिए। इसने जो दृश्य आज तक सपने में भी नहीं देखा था, उस सीन को इसने जागते हुए देख लिया। कह रहा है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। अगर किसी का हाथ छूट रहा था तो मौत उसको बाहों में धर ले रही थी। मदद सिर्फ स्थानीय लोगों की तरफ से मिली। पुलिस लठ बरसा रही थी, सामने मौत दिख रही थी और याद योगी जी की आ रही थी। ये जो मंजर आपके सामने था, एक बादल फटता है, एक तीर गर्जना होती है, क्या मंजर था आपके सामने? सर बहुत खतरनाक मंजिल था हमारे सामने। ये कभी ऐसा सोचा नहीं था और देखा भी नहीं था। जैसे कि हम देख रहे थे कि ऊपर से पहाड़ सड़क रहा है, तो रेस्क्यू वाले तो बचा रहे थे। जो पुलिस वाले हैं वे साइड में खड़े होकर बोले कि सिर्फ मार रहे थे, पीट रहे थे, बोल रहे थे साइड में खड़े हो जाओ। और जैसे मदद कर रहे थे, मदद भी उतनी वो नहीं थी, मदद भी सिर्फ नाम की थी। वे हेलीकॉप्टर लगा रखे थे उन्होंने, 5 थे वे, मगर वे एक आता था, एक आता ही नहीं था। आता है तो वो खड़ा हो जाता है, दूसरा ऊपर चल जाता है, तो बंदे खड़े खड़े किल के मार रहे थे, भाई हमको ले जाओ, हमको ले जाओ। किसी को नहीं ले जाते थे। जो जाते थे सबसे नीचे को निकल गए, उसके पुलिस वाले मारते थे। सब योगी को पुकार रहे थे कि काश योगी होता तो हेलीकॉप्टर कोई आर्मी वाला कोई अच्छा सा लगा था। मगर वहां पर तो सिर्फ हेलीकॉप्टर ऐसा था कि इसमें 4-5 बंदे ही खुलाते थे। इस तबाही के मंजर से इनको निकालने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन विश्वास था कि बच जाएंगे और उसी विश्वास के सहारे ये आगे बढ़ते रहे। कदम कदम पर लाशें मिल रही थी, उसी लाशों के ऊपर होकर गुजरना पड़ रहा था। इन्होंने तबाह होते गांव को देखा, उजड़ती दुकानों को देखा और भूखे प्यासे 4 दिन तक मौत से लड़ते रहे। हम तो अपने उससे निकले आए जी, विश्वास लेके कि अब ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा भी होगा। पहाड़ गिर रहे थे ऊपर से, उनके नीचे से निकल के जा रहे थे। अच्छा, तो पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं? पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे जी, और लाठ बजा रहे थे सारे उस पे यात्री वालों पे। तो आपके कितने लोग? बाहर आके तो पत्थर फट गए। उसके बाद देखा तो मैं बहुत मौत हो रही थी सर। तो मौत हो रही तो हम लाशों के ऊपर से निकाल कर जिप गए। वहाँ 4 दिन फंसे रहे जी सर। 4 दिन? हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली? नहीं सर, कोई प्रशासन की कोई मदद नहीं। और लस्से पड़ी थी, लस्से के ऊपर वो पैर टेक का अलग अलग गए लिकड़ सारा। खोपड़ी भी कटी पड़ी थी। आपने कितनी लाशें देखी लगभग जी? एक रस्से पे तो टूट के 28 बंदे तो एक जगह गए जी। अच्छा। 2 बंदे जो हमारे आगे में गए और 2 गांव तो पूरे नष्ट हो गए जी। ये वो लोग थे जो मौत से लड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, बादल फट जाता है और चारों तरफ एक पानी का सैलाब जो गांव के गांव बहा ले जाता है। वो कहानी इन लोगों ने बताई कि किस तरह से ये उस जंग को जीत कर आज यहाँ पहुंचे हैं और बाबा केदारनाथ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को बाबा के द्वारा यहाँ पर उसके आशीर्वाद से हम लोग आज अपने परिजनों से मिल चुके हैं, क्योंकि लाशों के बीच से ये लोग गुजरे हैं। आज इन्होंने जो अपनी आप बीती बताई, सरकार के विषय बताया कि सरकार ने वहां पर कोई मदद नहीं की, चाहे वो खाने की मदद हो या पीने की मदद हो या उनको यहाँ रेस्क्यू करने की कोई मदद हो। 4 दिन तक ये मौत से लड़ते रहे। सोचिए इनके परिजनों का इन 4 दिनों में क्या हाल हुआ होगा। 4 दिन तक मां के आंसू नहीं रुके। घर में चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन पेट नहीं भर रहा था। घर में घबराहट ने घर बना लिया था। इस मां के साथ 4 दिन तक बस चिंता ही साथ थी। हमें से जी इनके जी फोन ही नहीं मिल रहे थे जी, बिल्कुल ही। जैसे फोन नहीं मिल रहे थे हम घबरा गए। हमने सोचा कभी कुछ होना नहीं ना हो जाए। पहले इनके पिताजी नहीं है, मेरे तो यही 2 बच्चे हैं जी। अजय दोनों कुछ हो जाता तो मैं तो कहीं 3 चौक गिर रहा हूँ। इनके साथ तो यहाँ कहने लगे जी, वहां से बादल फट गया और फिर पहाड़ी सरक गई और वहां से रास्ता बंद हो गया, बिल्कुल आन नहीं पाए जी। ये कहने लगे बहुत आदमी मर गए वहां से। वह पता ही नहीं जी कैसे कैसे पहाड़ियों पे से उतर के आए। मेरे तो इनके बगैर कुछ भी नहीं है जी, 2 ही बच्चे हैं जी मेरे तो। 4 दिन बाद जब इस मां ने अपने बच्चों को गले लगाया होगा, तब जाकर कहीं इनकी जान में जान आई होगी और अब कहीं इस मां की अधूरी नींद पूरी हुई।
लेकिन इस माँ की तरह अभी और भी कई माएं हैं जो अपने बच्चों के इंतजार में बैठी हुई हैं, दरवाजे की तरफ निगाहें टिका के इंतजार कर रही हैं कि मेरा बेटा आता ही होगा। तो कईयों के घर में अपनों की सूचना की तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। पहाड़ पर आई तबाही में अब भी हजारों जिंदगियां जद्दोजहद कर रही हैं, जिसे बचाने के लिए देवदूत अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब देखना होगा पहाड़ पर फंसी जिंदगियां कब तक आजाद होंगी। लगभग आधे देश में पानी